अब जब गोदी मीडिया को राहुल गांधी चमचा करार देते हैं तो कई लोगों को बुरा लगता है। मुझे भी लगता है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कठिन सवाल पूछने के बजाय रिंकिया के पापा की तरह ही करते रहते हैं, तो फिर उन्हें चमचा नहीं करार दिया जाएगा तो क्या करार दिया जाएगा? कल कुछ ऐसे इंटरव्यू क्लिप्स सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही शर्मनाक हैं। इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा का इंटरव्यू, भीड़ के सामने इंटरव्यू करते हैं और इनका एक सवाल देखिए दोस्तों। चाटुकारिता की सभी हदें पार कर दी हैं रजत शर्मा ने। रजत जी, एक जमाने में मेरे बॉस हुआ करते थे, मगर मुझे शर्म आती है इस तरह की क्लिप्स देखकर। न जाने कौन सा शादी का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस पर हंसी ठट्ठा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि आपको रोक देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि भाई मुझसे सलीके के सवाल करो। आप कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद की बेइज्जती कर रहे हैं। आप जानना चाहेंगे उस इंटरव्यू में रजत जी ने किस तरह के सवालात पूछे? इसीलिए राहुल गांधी मीडिया को चमचा करार देते हैं। याद कीजिए, राहुल गांधी ने किस तरह से बखिया उधेड़ी थी इसी मीडिया की। सुनिए। आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ। कोई पूछेगा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, आपको कौन सा आम अच्छा लगता है, क्या आप काट के खाते हो या आप चूस के खाते हो या आप छील के खाते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने बैठते हैं, मीडिया राहुल गांधी पर सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री पलटवार करते हैं, कहते हैं कौन राहुल। उस पर मीडिया की जो हंसी निकलती है, जो हंसी ठट्ठा होता है, उसे देखकर शोले का गब्बर शर्मा जाए दोस्तों। सही सुना आपने, शोले का गब्बर शर्मा जाए। देखिए आज तक के इंटरव्यू में क्या हो रहा था। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। और फिर मैं नहीं जानता ये कौन चाटुकार है। ये प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करके पूछ रहा है कि आप रेड बुल पीते हैं क्या, आप प्रोटीन शेक पीते हैं या प्रोटीन ड्रिंक पीते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती। अच्छा, दिलचस्प बात यह है, आपको याद होगा कि पापा की इस परी ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू 2019 में किया था और उस वक्त कहा था कि आप कौन सी टॉनिक पीते हैं, आप थकते क्यों नहीं। इस साल इन मोहतरमा ने वही सवाल दोबारा पूछा है और फिर इस चाटुकार ने वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछा कि आप कौन सा प्रोटीन शेक या प्रोटीन ड्रिंक पीते हैं। सुनिए। अब ये लोग बेशर्मी की सभी हदों को पार कर रहे हैं। ये लोग अपनी बेशर्मी को तमगे की तरह पहनकर घूम रहे हैं। ये जानते हैं कि जनता इनके इन इंटरव्यूज पर हंसती है, मगर ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग प्रधानमंत्री की चाटुकारिता में सभी हदों को पार करना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय को, बीजेपी को बताना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए हम जमीन पर लौटने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे लिए हम अपनी अस्मिता की कुर्बानी करने को तैयार हैं, तुम्हारे लिए ये गोदी मीडिया वाले अपने इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हैं। ये लोग बार बार ऐसा करते हैं, लगातार ऐसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक नहीं 2 इंटरव्यूज में कह दिया मैं ईश्वर का दूत हूं। उन्होंने यह तक कह दिया कि मुझे नहीं लगता मैं बायोलॉजिकल तौर से जन्मा हूं। हिंदी में इसका सरल अनुवाद यह है कि मैं जैविक तौर से शायद नहीं जन्मा हूं और मुझे तो ईश्वर ने भेजा है। जैविक तौर से, जैसे कि आप और हम सब जानते हैं, आप और हम 9 महीने तक अपनी मां की कोख में होते हैं और फिर हमारा जन्म होता है। प्रधानमंत्री ये तक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसे पैदा हुआ हूं, मैं तो सीधे ईश्वर का दूत हूं। 2 इंटरव्यूज में प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं। न्यूज 24 के इंटरव्यू में और इससे पहले न्यूज 18 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री यही बात कह चुके हैं। राहुल गांधी इसी बात को लेकर उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैसे, आइए सुनते हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, जैसे आप सब
हिंदुस्तान की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। दोस्तों, कल एएनआई का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहां उनकी संपादक स्मिता प्रकाश कपिल सिब्बल का इंटरव्यू कर रही है। आपने कई इंटरव्यूज देखे होंगे दोस्तों, मगर ये जो इंटरव्यू है ना, ये शायद तमाम इंटरव्यूज में सबसे शर्मनाक इंटरव्यू है। कपिल सिब्बल इस इंटरव्यू में इस सो कॉल्ड संपादक को बुरी तरह एक्सपोज कर रही हैं। कपिल सिब्बल के सामने यह मोहतरमा कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोल रही हैं और कपिल सिब्बल उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये जो दावा आप कर रही हैं ये कहां लिखा हुआ है। कोई जवाब नहीं है। बुरी तरह से बौखला गई हैं ये महिला। इन लोगों का सिर्फ एक काम है कि भाजपा की सुपारी लेकर विपक्ष पर निशाना साधना। कपिल सिब्बल तो कांग्रेस के अब सदस्य भी नहीं है, मगर यहां पर एक अनाप शनाप इंटरव्यू किया गया, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में अनर्गल दावे किए गए और ये लोग तैयारी के साथ भी नहीं उतरे हैं। अब इस इंटरव्यू का प्रचार करना मेरा मकसद नहीं था, मगर मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि यह हालत इस गोदी मीडिया की है। ये लोग इस तरह से पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे हैं। मैंने आपको बाकायदा सारे इंटरव्यूज और उनकी झलक दिखाई। मैं नहीं भूला हूं जिन 4 चमचों की बात राहुल गांधी कर रहे थे, उसी इंटरव्यू में उनका एक संपादक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछता है कि प्रधानमंत्री आज हमने आपसे सारे कठिन सवाल किए। उसके जवाब में कहते हैं नहीं, यह कठिन सवाल नहीं है, यह एक इकोसिस्टम है जो आपको बताता है कठिन सवाल क्या होते हैं। यह इकोसिस्टम आप पर दबाव बनाता है कि अगर आप ये कठिन सवाल नहीं पूछेंगे तो आप पत्रकार नहीं माने जाएंगे। आप उस इकोसिस्टम से डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि इस इकोसिस्टम का इलाज मैं करूंगा। यह बात प्रधानमंत्री ने खुलकर एक इंटरव्यू में कही। इकोसिस्टम का मतलब अभिसार शर्मा जो सत्ता को कटघरे में रखता है, या ध्रुव राठी जो सवाल करता है, या रवीश जो आपसे मुश्किल सवाल पूछता है, और आप ऐसे पत्रकारों को निशाने पर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि मैं उस इकोसिस्टम का इलाज करूंगा, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री यही बात कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। पलट के एक सवाल तो पूछना चाहिए था, प्रधानमंत्री आप किस इकोसिस्टम का इलाज करना चाहते हैं? एक देश का प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू के मंच पर बैठकर एक देश की आबादी का इलाज करने की बात कर रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह धमकाना भड़काना नहीं हुआ तो क्या हुआ? सबसे बड़ी बात, 4 जून को नतीजे आने वाले हैं।
भाजपा जीत भी सकती है, हार भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं जानते क्या नतीजे आने वाले हैं। मगर बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो अभिसार शर्मा सवाल पूछना बंद कर देगा? नहीं, आप गलत फहमी में हैं। अभिसार शर्मा हो, रवीश हो, ध्रुव हो, ये सब सत्ता से सवाल करते रहेंगे। अगर 4 जून को कांग्रेस भी सत्ता में आ गई या इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गई तो उनके कामों पर भी हम अपने मंचों पर सवाल करते रहेंगे। यह काम पत्रकार का होता है। पत्रकार का काम प्रधानमंत्री के सामने ही करना नहीं होता है, समझे? ही खी जानवरों को छोड़ दीजिए। उसे चाटुकारिता, चमचाई कहते हैं। तुम चमचे हो का? नहीं हो ना? मुद्दे पर आओ, पत्रकार बनो, देश का नागरिक बनो, मुद्दों पर आओ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।